लेके विधानसभा में उमर अब्दुल्ला का पलटवार, पीडीपी के आरोपों को नकारा, विपक्ष का सदन से वॉकआउट। समाचार बुलेटिन। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज तीखी बहस देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष के हमलों का कड़ा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हुए पीडीपी सदस्यों द्वारा उनकी सरकार और उन पर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनहित में कार्य कर रही है और विपक्ष के दावे निराधार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस रुख से असंतुष्ट पीडीपी विधायकों ने उनके बयान को बेहद निराशाजनक करार दिया और सरकार पर जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मामले में इनकी एक ही कोशिश है कि झूठ बोल के किसी तरह ये अखबार पे सवार होना चाहते हैं। मैं कितने मिसाल दूं इन्हीं का। मुझे मेरे साथियों ने कहा कि मत बोलिए, इसलिए मैं पिछले दिनों चुप रहा। एक हद होती है स्पीकर साहब बकवास करने की। अब यहां मामला जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमले की मजम्मत करने की आई, उसमें भी ये लोग अपनी सियासत करना शुरू कर गए। उसमें भी इस नौजवान एमएलए से सच नहीं बोला गया। क्या कहा कि हमने जी महबूबा मुफ्ती को मकान नहीं दिया, हालांकि रिकॉर्ड गवाह है गुप्कार रोड में सकीना यत्तू साहिबा के मकान के ठीक पीछे उनको मकान मिला है। अब चलिए, अगर मकान उनके स्टेटस के बराबर नहीं तो कोई चिट्ठी जिसके जरिए वो मुझसे कहें कि आप हाउस अपग्रेड करके मुझे बड़ा मकान दीजिए, वो भी नहीं। और फिर हद की बात यह स्पीकर साहब कि कितना हम इनका झूठ बर्दाश्त करें। फिर सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ लिखा कि दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर, मतलब कि मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम, कि मैंने महबूबा मुफ्ती को मकान नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका कत्ल हो, ये जानते हुए भी मैंने उनको मकान दिया। अच्छा, फिर ये कहा कि अगेंस्ट एंटाइटलमेंट। मुझे बताइए ना, आप किस कानून के तहत उनको एंटाइटलमेंट थी? 2019 के बाद तमाम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के सरकारी मकानों की एंटाइटलमेंट कैंसिल हुई। हमने रिलैक्सेशन में उनको मकान दिया, उसके बाद भी झूठ, और आज ये ड्रामा। मैंने इसलिए कहा स्पीकर साहब, इनको कोई हमदर्दी नहीं है डेली वेजरों को लेके। अगर वाकई इनको डेली वेजरों को लेके हमदर्दी होती, ये गुलमर्ग की बात नहीं करते। अब चिढ़ गए, अब असलियत सामने आ गई। इनको गुलमर्ग के लोगों की भी कोई हमदर्दी नहीं, इनको लीज जमीन की कोई हमदर्दी नहीं। ये चाहते थे कि मैं तनवीर साहब के प्राइवेट मेंबर बिल को अपोज करूं, उस ऑपोजिशन को लेके ये शोर करें। शोर का मौका मिला नहीं क्योंकि इनका बिल एडमिट हुआ। अब ये परेशान हुए ना, मैं किस चीज पे शोर करूं। मुद्दा बिल डेली वेजरों को लेके, कागज फेंकता है ये गुलमर्ग की जमीन को लेके। अब इससे आप और मेरे मीडिया के दोस्त अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कोई इरादा यहां पे लोगों की हमदर्दी के करना नहीं था, ना यहां डेली वेजरों को लेके कोई बात करनी थी, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करने का इरादा था। चलिए, अच्छा है, चले गए, अब हाउस चलता रहेगा। हमने इस बिल को अपोज किया है, लेकिन ये कहते हुए जो मैंने तारिक आमी साहब को और इस हाउस को अश्योरेंस दी है कि इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में हम इनके रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू कर देंगे।